प्रशांत किशोर की चर्चा इन दिनों सबसे ज्यादा बिहार में हो रही है और हो इसलिए रही है क्योंकि जिस तरह का प्रोग्राम वो हर संडे का इस्तेमाल सियासी तौर पर कर लेते हैं कि रविवार को चर्चा प्रशांत की होती है और पूरे हफ्ते चलती रहती है। सोशल मीडिया पे उनके जो कार्यकर्ता, उनके जो समर्थक है, वो ये कह रहे हैं कि प्रशांत इनकलाब ला देंगे, लेकिन दरअसल हकीकत यह है कि एक दूसरा धारा भी है, वो ये कह रहा है कि प्रशांत दरअसल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। उन्हें फंडिंग हो रही है, उनके पास इतना संसाधन, इतना पैसा, इतना कहां से आता है भाई कि 5-5 लाख का हॉल एक दिन में बुकिंग होती है और यह सिलसिला लगातार चल रहा है। दरअसल प्रशांत किशोर ने जो प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम के बाद सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें वायरल हुई कि देखिए भीड़ है जो जय बिहार, जय प्रशांत किशोर के नारे लगा रही है। लेकिन लोगों का यह कहना है कि दरअसल ये नारा सिर्फ सोशल मीडिया पर है, ये जमीनी स्तर पर नहीं है। कुछ कुछ ऐसे ऐसे नेता हैं जो इधर उधर से भाग करके उनके पास गए हैं और एक तरह से कॉर्पोरेट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो प्रशांत सियासत में किसी के लिए दर्द सर नहीं हो सकते हैं। ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को सियासी फायदा पहुंचाने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर का जो रिश्ता है वो बड़ा पुराना है। एक वक्त था कि आरजेडी और लालू प्रसाद यादव को सबसे बड़ा नेता बताने वाले बिहार में, सामाजिक परिवर्तन का संग-मील बताने वाले प्रशांत किशोर आजकल उन्हीं पर हमलावर हैं। और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तो कहते हैं कि दिमाग इनका खराब हो गया है। ये नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने अपना सर और घुटना दोनों टेक दिया है। प्रशांत के इस सियासी हमले पर भारतीय जनता पार्टी एक बार भी टिप्पणी नहीं कर रही है और वो बीजेपी पर भी हमला नहीं करते नजर आते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े थे। चाय पे चर्चा, हर हर मोदी, घर घर मोदी कैंपेन चलाया था। एक सियासत के बाजार में रकम तय करके लोगों की किस्मत बताने वाले प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि ये तो सियासी कारोबारी है और यहां पर इसे भारतीय जनता पार्टी ने इसी काम के लिए लाया जिस काम के लिए चिराग पासवान 2020 में मशहूर हुए थे कि जेडीयू के उम्मीदवारों को हराने की जिम्मेदारी चिराग पासवान के कंधे पर थी और उन्होंने जेडीयू को उम्मीदवारों को हराया, वोट काटा। इसलिए बीजेपी इस बार, चिराग तो उनके साथ है, सियासत में मजबूरी है, केंद्र में मंत्री हैं, तो चिराग के बदले में एक दूसरा चिराग सियासत में जलाने की कोशिश हो रही है और वो है प्रशांत किशोर के तौर पर। लोग ये सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अरे भैया, प्रशांत किशोर जैसा आदमी जिसने चुनाव के दौरान सबसे अपना रिश्ता बनाया, पैसा लिया, उसके लिए कैंपेन किया, लेकिन अब जबकि इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम वो करा रहे हैं, लाखों लाख रुपए एक दिन में फूंक दे रहे हैं, दरअसल ये पैसा आता कहां से है, फंडिंग कौन कर रहा है उनको, इस बात की वो जानकारी नहीं देते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि मुसलमानों के आरक्षण को लेकर के उनसे जब सवाल किया गया था, पिछले दिनों पटना में ही प्रोग्राम था हज भवन के अंदर, तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा मुसलमानों को इस लफड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि समाज में सियासी हिस्सेदारी संख्या के आधार पर होती है और प्रशांत किशोर की संख्या बड़ी कम है, उसके बावजूद भी लोगों को सियासी तौर पर ये वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं और लोग पीके से ये सवाल कर रहे हैं कि हुजूर, आप सियासत में इनकलाब लाना चाहते हैं, आप ये बताइए कि आपके पीठ पर किसका हाथ है। प्रशांत के सियासत के पीछे ये सवाल और ये दाग अब से ही लगने शुरू हो गए हैं।